मिशन 24 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में सिंचाई। ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बी में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। भारत में सिंचाई परियोजना को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भाग में बांटा गया। और ये 3 भाग कौन है? बृहत सिंचाई परियोजना है, मध्यम सिंचाई परियोजना है, लघु सिंचाई परियोजना है। बृहत सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित किए जाते हैं जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि हो। याद रखिएगा 10,000 से जो अधिक होगा। और मध्यम में आपको पता है कि इसमें क्या होता है ना, 2,000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर की कृषि जो भूमि होती है वो मध्यम में आती है। और 2,000 हेक्टेयर से जो कम कृषि भूमि होती है लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। ये सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। ये देखिए कुआं सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है? कुआं नलकूप का 55.9%, नहर का हो जाएगा 31.4%, और तालाब का 6.1, अन्य स्रोत है 6.6% हो जाएगा। सबसे ज्यादा कुआं नलकूप 55.9 याद रखिएगा, 55.9%, नहर हो जाएगा 31.4% हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं वर्तमान समय में भारत का जो ये है, भारत की कुल सिंचित क्षेत्र का आपसे पूछता है कितने प्रतिशत? 37% बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन है तथा 63% जो है छोटी सिंचाई योजनाओं के अधीन है। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है 20.2% है। विश्व का सर्वाधिक पूछेगा तो चीन में है 21% है। भारत में शुद्ध बोए गए 1,360 लाख हेक्टेयर है कि लगभग 33% भाग पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है। वर्तमान समय में कुआं नलकूप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। देश में सर्वाधिक नलकूप जो होता है वो पंप सेट तमिलनाडु 18% में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में 15.6 का 6% का दूसरा स्थान रखता है महाराष्ट्र, और सबसे ज्यादा तमिलनाडु। याद रखिएगा केवल नलकूप की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य पूछेगा तो यूपी याद रखिएगा। पहले तो आप ये याद रखिएगा कि देश में सर्वाधिक नलकूप जो पंप सेट तमिलनाडु में प्रयोग होता है 18%, महाराष्ट्र में 15.6%, जो दूसरा स्थान है। केवल नलकूप का पूछेगा तो ये सघनता वाला राज्य यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो तालाब है। आपसे पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत में क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत में तालाब है, याद रखिएगा। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना दमन गंगा नदी पर कार्यरत है। इस परियोजना के तहत बना जलाशय गुजरात जलाशय जो है गुजरात के वलसाड जिले में स्थापित है। ये गुजरात एवं दादर नगर हवेली की संयुक्त परियोजना। ये भी क्वेश्चन पूछेगा। गुजरात और दादर नगर हवेली की संयुक्त परियोजना कौन है? वलसाड है। वलसाड जिले में जो है वो इस परियोजना को रखा गया है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना दमन गंगा जो नदी पर कार्यरत है, इस परियोजना के तहत बना जलाशय गुजरात के वलसाड जिले में स्थापित है। जो ये गुजरात और दादर नगर हवेली की संयुक्त परियोजना है, किस जिले में? वलसाड गुजरात में है। और ये जो दमन गंगा सिंचाई परियोजना है, 2 राज्य है इसमें, गुजरात दमन दादर नगर हवेली है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना दमन गंगा नदी पे है। इतने सारे फैक्ट याद रखिएगा। तालाब से तमिलनाडु राज्य में सिंचाई सर्वाधिक होता है, ये भी याद रखिएगा। वैसे आपको स्थान जो पूछा है नलकूप और पंप सेट में, उसमें भी तमिलनाडु आ जाएगा। अब नेक्स्ट अब हम आते हैं दमन गंगा नदी जो है महाराष्ट्र गुजरात में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। पूछ देगा एक आपको पश्चिम बंगाल ऐसा कुछ, तो नहीं, है अरब सागर में ही गिरता है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं गिरना जो सिंचाई परियोजना है, इसको आप याद रखिएगा। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी पर है। गिरना नदी पे है, नासिक जिला महाराष्ट्र में है। पंबा सिंचाई परियोजना के जो है केरल के पंबा नदी पर है। टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड के टिहरी के समीप भागीरथी तथा विलंगना नदी पर स्थापित है। यहाँ से सिंचाई जल आपूर्ति तथा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है, याद रखिएगा। यह भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। सतलज नदी से जो जल मिलता है इंदिरा गांधी नहर को। सारण सिंचाई जो है सारण सिंचाई नहर त्रिवेणी नहर गंडक नदी से जल प्राप्त करती है। राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है। कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है। मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम जो है कालेश्वरम में है। तेलंगाना के जयशंकर गुप्पल्ली जिले में मेडीगड्डा में विश्व के सबसे बड़ी मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम का
लोकार्पण तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 21 जून 2019 को इस प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषता ये है, मतलब इनका जो वो हुआ था 21 जनवरी 2019 को चंद्रशेखर जो राव थे मुख्यमंत्री, उन्होंने किया था। कालेश्वर लिफ्ट जो है सिंचाई इसकी जो विशेषता है उसकी बात करेंगे। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई की जो विशेषता है इस प्रोजेक्ट की, 139 MW अधिकतम क्षमता वाले पंप का उपयोग किया गया है। विश्व में अभी तक इतनी क्षमता वाले पंप का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया। विश्व में सबसे बड़े टनल जो है रूट 203 मीटर का निर्माण किया गया है। कालेश्वरम विश्व की अकेली एकमात्र ऐसी प्रोजेक्ट है जो प्रतिदिन 2 TMC पानी लिफ्ट कर सकती है। इस प्रोजेक्ट के जरिए 45 लाख एकड़ भूमि पर ये हजारों गांव की पानी की जरूरत पूरी होगी। पहली बार ऐसा हुआ है जब गोदावरी नदी का पानी कृषि भूमि की पानी की सप्लाई के लिए 92 मीटर की ऊंचाई के फेज में लिफ्ट किया गया है। 618 मीटर ऊंचाई तक है। पेनीगड्डा एरिया में 92 मीटर की ऊंचाई तथा कोंडा पोजमम्मा सागर में सबसे अधिक 618 मीटर की ऊंचाई पे है। इस परियोजना से सबसे अधिक श्री राम सागर में 200 TMC पानी का उपयोग होगा, जबकि सबसे कम अंतरगिरी में 3 TMC पानी का प्रयोग में लाया जाएगा। ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। भारत सरकार 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। जल संसाधन राज्य मंत्री, संबंध केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ प्रदेशों के उपराज्यपाल, राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। संघ जल संसाधन मंत्रालय एवं सचिव इस परिषद का सचिव होता है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।